Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Think Car Academy. और आज का जो टॉपिक है pretty hot subject है, सबको तंग करने वाला है जो डीलर में काम करते हैं। और बेसिकली हम बात कर रहे हैं DPF रीजनरेशन की, डीपल पर्टिकुलेट फिल्टर। वो जो चोक हो जाता है, स्मूथ पास आपको दिख रहा है, whatever not, तो वो चोक हो जाता है। और फिर हम लोग गाड़ी में अगर उन्होंने दिया हुआ है तरीका करने का तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम फोर्स रीजनरेशन करते हैं। फोर्स रीजनरेशन जो है वो हम स्कैनर से करते हैं। ओके, नाउ द पॉइंट है, सबसे बड़ी बात जो ये वीडियो बनाने का पर्पज है, हमारा जो इंडियन टेक्नीशियन है उसके साथ एक बहुत बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है, एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है कि वो हर बार जब जो इफेक्ट है, जैसे आदमी बीमार हो गया, जब वो बीमार हो गया तो उसका वो ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है। किसी भी टाइम वो अपना जो कस्टमर है उसको कुछ चीजें अगर वो बता दे तो आपकी डीपीएफ की रीजनरेशन की नौबत ही नहीं आएगी। बात यह है कि जब आप गाड़ी लेने जाते हो नई, तो क्या कंपनी ये लिख के देती है कि आपको जी हर 5, 7, 10, 20 हज़ार किलोमीटर के बाद रीजनरेशन करनी है? ऐसा कुछ नहीं है। जो डीपीएफ फिल्टर है बेसिकली वो जो आइडिया है वो लाइफ टाइम के लिए वो फिल्टर होता है। ठीक है, हर चीज लाइफ टाइम को बोली जाती है लेकिन होती नहीं। और जो वो जिसमें जो वो फूट आ जाती है, आप अगर अपने स्कैनर्स का ऑप्टिमम यूज करें तो इज इट पॉसिबल कि आप अपना डीपीएफ फिल्टर को चोक होने से बचा सकते हैं? एब्सोल्युटली हो सकता है। क्योंकि एक बार डीपीएफ जो है आपका चोक हो गया, उसके बाद आप जितने मर्जी प्रेशर डिफरेंशियल सेंसर की पाइपें निकाल के इधर उधर गिराते रहो और रीजनरेशन करो, और अगर वो दोनों चीजें सक्सेसफुल हो गई तो भी आपकी जो गाड़ी है वो फिर से डीपीएफ फिल्टर को चोक कर देगी। क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने जो उसके मेन कॉजेज हैं उनको हमने एड्रेस नहीं किया। और वो जो कॉजेज हैं वो बहुत ही सिंपल है। आई मीन जो हम गाड़ी में यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम? एयर, ऑयल और फ्यूल, राइट? एयर, ऑयल, फ्यूल और कूलेंट, गाड़ी को ठंडा करने के लिए। ये चार चीजों के अगर हम इसको हम पूरी तरह से अपने स्कैनर से डेटा को देखते रहे तो आपका जो डीपीएफ है वो फिल्टर चोक नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, नहीं होगा। अब बात ये है, जो लोग इस मुखालते में हैं कि डीपीएफ के फिल्टर को आप क्लीन कर सकते हो, तो माय फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर नहीं जो आपको ये बोलता है कि आप डीपीएफ के फिल्टर को क्लीन कर सकते हो। ये सिर्फ यूट्यूबर है, वो चाहे इधर के हों चाहे गोरे हों। और 99 या 100% वो जो डीपीएफ की फिल्टर की क्लीनिंग है वो फेल होती है। ओके, अब डीपीएफ के फिल्टर की क्लीनिंग क्यों फेल होती है? अगर आप ध्यान दो तो जब आप फिल्टर को क्लीन करते हो तो फिल्टर जब क्लीन होता है, डीपीएफ की रीजनरेशन होती है, तो
तो वन ऑफ द बेसिक थिंग्स क्या होता है कि जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। क्या आप जब डीपीएफ के एग्जॉस्ट को मतलब पूरे एग्जॉस्ट सिस्टम को निकाल के डीपीएफ के फिल्टर को बाहर निकाल के क्या करोगे? साबुन केमिकल से धोगे क्या? हीट कहाँ से लाओगे? और दूसरी एक और बात है, जो सबस्ट्रेट मटेरियल है, जो हनीकॉम्ब है, जो उसके ऊपर उन्होंने कोटिंग्स की हुई है, जो आपके ऐश को और फूड को रोकता है, आपने केमिकल्स को लगाते ही उसका सत्यानाश कर दिया। अब वो फिल्टर जो है वो कुछ नहीं करने वाला, वो आपको तागी करता रहेगा। ओके, बट एनीवे हर एक की अपनी तरीका है, अपनी समझ है, लेकिन मैन्युफैक्चरर आपको सिंपल सी एक बात बोलता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका डीपीएफ चोक हो जाता है और वो रीजनरेशन के लायक नहीं है क्योंकि आपने उसको बहुत सारी अब्यूज करा है, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है सिर्फ डीपीएफ फिल्टर को चेंज करने के अलावा। एंड इससे ज़्यादा मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्या ठीक है क्या गलत है, तो आपकी मर्जी है। जो साइंस है और जो मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, उनका सिंपल कहना है कि ये कभी भी रीजनरेट तो हो जाता है हाई टेम्परेचर से, लेकिन क्लीन नहीं होता। चलो, अब बात ये है, डीजल फ्यूल एक ऐसा फ्यूल है कि एक तो इसमें जो पेट्रोल से ज्यादा 3 गुना ज्यादा इसमें टॉर्क है। उसका सिंपल रीजन है क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो पेट्रोल से गैसोलीन से 3 गुना ज्यादा है। तो बेसिकली जो टॉर्क होगा वो जाहिर सी बात है डीजल में जो टॉर्क है वो पेट्रोल से 3 गुना ज्यादा। नंबर 2, जो डीजल का जो इंजन है, जो डीजल इंजन है वो एयर जो है पेट्रोल से अगेन मिनिमम 3 गुना ज्यादा लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डीजल का कोई थ्रॉटल प्लेट नहीं है, और जो थ्रॉटल प्लेट उन्होंने दी भी होती है वो ईजीआर के फ्लो को डायरेक्ट करने के लिए होती है। वो आपके एयर को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। एयर जो है फ्री फ्लोइंग एयर आएगी, और जो इंजेक्शन है फ्यूल उसको हम रेगुलेट करते हैं कि हमारे को कितनी एक्सेलरेशन चाहिए, कितनी क्या चाहिए, पावर कितनी चाहिए। ओके, नाउ डीजल के साथ जो बीमारी है वो ये है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो वो नॉक्स बनाएगा, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल गैस है, हमारे फेफड़े सब खराब करती है। और जो अगर आपका टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम है तो वो फूड बनाएगा। ओके, जब वो फूड बनाएगा तो जाहिर सी बात है ये जो सारा प्रोसेस है जो फूड बनती है वो आपके ईजीआर में जाएगी डेफिनेटली। ईजीआर में जो फूड बनती है उसमें पर्टिकुलर आप में ऐश भी होगा, पर्टिकुलेट मैटर भी होगा, और वो ईजीआर से जाके वापस पिस्टन पे जाएगी। पिस्टन पे वो वहाँ पे बर्न होगी, राइट। इंजन का जो पावर है कॉम्प्रोमाइज होगा, जब बर्न होगी तो वो एग्जॉस्ट में जाएगी और वही उसका कुछ परसेंटेज वापस आएगा। एग्जॉस्ट में वो पर्टिकुलेट जो मैटर है, जला हुआ मैटर, वो आपके डीपीएफ में जाके वो जमा होता रहेगा, पार्टिकुलेट फाइन पार्टिकुलेट ऐश के और फूड के, जिसे हम फूड बोलते हैं। तो बेसिकली जो ये सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं सिंपल सी एक बात बता दूं कि अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बिल्कुल ठीक करते हैं तो हमारे को ये जो डीजल के जो ये फिल्टर का जो चोकिंग है, क्लॉगिंग है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर की, वो डेफिनेटली हमारे को नहीं आएगी। ओके, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है? तो
चीज़ें आपके यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई हैं, तो वो ये आप देख लें। सबसे पहला ऑयल, ओके, जो इंजन ऑयल है, आप एक बात ध्यान रखें, जो सी का मतलब होता है कंप्रेशन इंजन, राइट, एस का मतलब होता है स्पार्क। तो जो ऑयल होता है वो दोनों के लिए अलग है। और मोर सो जो आपकी डीपीएफ की गाड़ी है, जो BS6 की है, उसमें मिनिमम जो आपका ऑयल डलेगा, इंजन ऑयल, वो CJ4 डलेगा। अब जो लेटेस्ट ऑयल आया है वो CK है, लेकिन CJ4 से कम आप नहीं जाओगे, क्योंकि जो CJ4 है वो हम बोलते हैं लो ऐश ऑयल है। लो ऐश ऑयल में क्या है कि डीजल के इंजन में बाय डिफॉल्ट ब्लो बाय थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अगर आप लो ऐश ऑयल नहीं यूज कर रहे तो अगेन जैसे मैंने कहा, वो जो जल के वो पर्टिकुलेट मैटर्स बनेंगे, EGR के थ्रू वापस पिस्टन में आएगा, या ब्लो बाय के पिस्टन के थ्रू ऊपर थोड़ा बहुत आएगा, जलेगा, बाहर निकलेगा एग्जॉस्ट से और आपका DPF का फिल्टर को चोक करेगा, राइट। नंबर 2 जो चीज है वो EGR, ओके। नाउ EGR जो है डीजल की गाड़ी में बहुत ही एक जरूरी कंपोनेंट है कि डीजल, ऑफ कोर्स वो EGR का जो काम है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का, कि हम लोग जो बेसिकली नॉक्स है उसको कम करना चाहते हैं, तो नॉक्स एक परसेंटेज जो है नॉक्स की वापस आपके सिलेंडर में आ जाती है, राइट। नॉक्स कहाँ से आ रहा है? एग्जॉस्ट से। कहने का मतलब ये है, जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो आपके EGR के थ्रू वापस आपके पिस्टन से जा रही है, मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू। एंड अगर आपका EGR परमानेंटली बंद है तो गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी ऑयल की, इंजन की, वो बहुत लाइक यू नो डोल सब्जेक्ट, लेकिन इसको हम सिंपल सी एक बात बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे तो आपकी हर तरीके से ऑयल वगैरह कॉम्प्रोमाइज होगा। और अगर EGR खुला रहता है ज़्यादा देर तक, तो जो एग्जॉस्ट गैसेज है, जो नॉक्स है, वो इंजन को ठंडा करता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो नॉक्स बनता रहेगा, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर कम हो गए तो सूट बनेगा। तो डीजल के साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो EGR है उसकी ऑपरेशन जो है आप चेक करते रहें। और जिन गाड़ियों में EGR कूलर हैं तो ऑब्वियसली हम वी आर लुकिंग एट कूलेंट वगैरह का फ्लो है, लेकिन वो हम बाद में आएंगे। जो तीसरी चीज़ है दोस्त, एयर फिल्टर। अब पहले जो हमारी BS6 से पहले जो धारणा थी वो ये थी कि डीजल की गाड़ी में बार बार एयर फिल्टर को नहीं बदलना, क्योंकि एयर फिल्टर में भी जब थोड़ा हल्की सी मिट्टी आ जाती है तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा होता है, कहने की बात है। लेकिन जो हमारी DPF वाली गाड़ी है उसमें आपको एयर फिल्टर के ऊपर खास तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जो डीजल की गाड़ी है वो आपके पेट्रोल से 3 गुना ज्यादा हवा लेगी। लेकिन अगर वो चोक्ड है, पूरी हवा उसको नहीं जा रही है, तो हवा कम होगी, इंजेक्शन ज़्यादा होगी, और आपका जो आपका बर्न है डीजल का वो ठीक नहीं होगा। एंड वो जो अनबर्न फ्यूल है, या जो, क्योंकि डीजल अगर ज़्यादा जाएगा तो डेफिनेटली आपके जो इंजन हैं, इंजन के टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल करता है। कूल ज़्यादा करेगा तो EGR खुला है, वैसे इंजन ठंडा है, ऑप्टिमम बर्निंग नहीं होगी, तो आपके एग्जॉस्ट में फ्यूल मास इकट्ठा होगा, राइट। सो EGR का बहुत बड़ा रोल है। चौथा है कूलेंट। जो कूलेंट है फ्रेंड्स, जो मैन्युफैक्चरर ने आपको बोला हुआ है उसी कूलेंट को यूज करो। कभी आपने, मतलब हम पेट्रोल की गाड़ी देखते हैं और डीजल की गाड़ी देखते हैं,
दोनों में कितना फर्क है कि हम लोग डीजल की गाड़ी में हम लोग नॉट ओनली कूलेंट्स हैं, ऑयल कूलर्स हैं और आपके EGR कूलर्स हैं, तो द होल बंच जो है आपकी जो कूलिंग होती है वो कूलेंट से होती है। अगेन हम लोग जो टेम्परेचर हैं उनको मेंटेन रखना चाहते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर हम नहीं हाई करना चाहते, बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा कूलेंट फ्लो इंजन अगेन लाइक आई मेंशन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ गए, नॉक्स बढ़ जाएगी, एग्जॉस्ट में जाएगी, आपका जो गाड़ी है वो मिसबिहेव करेगी फ्यूल और एयर का, और उसका वो जैसे ऑप्टिमम बर्निंग है वो नहीं है। तो उसके बाद वन ऑफ द बेसिक थिंग इज फ्यूल कूलर। डीजल की गाड़ी में ये सबसे अंडररेटेड चीज है, क्योंकि फ्यूल कूलर जो हैं वो जो अच्छी गाड़ियां होंगी, जो अच्छे मैन्युफैक्चरर होंगे, वो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर आपको लगाए हुए होंगे। अब बेसिकली फ्यूल कूलर का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब रिटर्न में डीजल जाता है तो वो जो डीजल जा रहा है वो बहुत बड़ा, मतलब वो बहुत गर्म है, ओके, क्योंकि रिटर्न में हाई प्रेशर में वो घूमता है पंप से हाई प्रेशर में, और वापस जब रिटर्न में जाता है तो वो जो आपका फ्यूल है, रिटर्न फ्यूल बहुत गर्म होता है, और जब वो वापस टैंक पे जाएगा तो जो डीजल है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीजल है, उसकी विस्कोसिटी को वो पूरी तरह से हिला देगा। मतलब जो उसका प्रॉपर्टीज है फ्यूल की वो चेंज हो जाएगी, एंड उसके कारण जो इंजेक्शन होंगी, वो जो स्प्रेज होंगे वो बिल्कुल इरेटिक होंगे, या और उसमें अगेन वो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज जो है वो आपका ये DPF के सूट मास का वन ऑफ द वेरी बिग रीजन। उसके बाद ऑब्वियसली हम ऑयल कूलर बोलते हैं। अगेन ऑयल अगर गर्म रहेगा तो वापस जब इंजन ऑयल पंप में जाएगा तो अगेन वो विस्कोसिटी, वो गर्म ऑयल जो है, जो एग्जिस्टिंग ऑयल है, उसकी विस्कोसिटी को चेंज करेगा। जब चेंज करेगा तो लाइक आई सेड डीजल में थोड़ा बहुत ग्लो बाय होगा, एंड डेफिनेटली वो वापस आपके मैनिफोल्ड के थ्रू जाके पिस्टन पे जाके बर्न करेगा एंड सत्यानाश होगा। नाउ व्हाट जो सबसे इंडिया में क्रिटिकल चीज है वो है ओवरलोडिंग, ओके। अब बात ये है, अगर आप ध्यान से अपना डेटा को देखो तो आपको कौन सी गाड़ियां हैं जो डीजल की रीजनरेशन में तंग करती हैं, आपको पता लगेगा ये वो ही आपकी जो लोडिंग वाली गाड़ियां हैं 90%, चाहे वो महिंद्रा की हो चाहे टाटा की हो। एक तो वो गाड़ियां जो है जो इंजीनियर्ड है वो ही बहुत पुअर है, मतलब दे आर वेरी पुअरली, मतलब बहुत ही पुअर इंजीनियरिंग का नतीजा है। और दूसरी एक और बात है कि अब आपका व्हाटएवर वो सिंगल पिस्टन हो, डबल पिस्टन हो, वो छोटा हाथी हो, बड़ा मतलब मीडियम हाथी हो, ये जो भी उन्होंने नाम रखा हुआ है इन गाड़ियों का, अब उसमें जो रेटेड लोड है वो उससे कम 3 से 5 गुना, मे बी इवन मोर, जो गाड़ी चलाने वाला है वो उसकी ओवरलोडिंग करता है। तो यू कैन वेल इमेजिन कि ओवरलोडिंग से क्या होने वाला है, जो इंजन लोड है वो बढ़ेगा, स्टार्वेशन होगी फ्यूल के लिए, फ्यूल वो देगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे, जो हम चीजें नहीं चाहते, ओवरलोडिंग से वो सारी चीजें हो जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो लोग गाड़ी चलाने वाले हैं ये कौन है? ये आपके टेम्पो ड्राइवर, ये व्हाटएवर, और इनको अकल देना,
सूरज के नीचे दिया जलाने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने कभी अकल की बात सुनी नहीं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने सिर्फ पैसे बचाने हैं, एंड वो इंग्लिश में कहावत है पेनी वाइज पाउंड फूलिश, कि थोड़े पैसे बचाने के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, और उसके बाद फिर ये इधर उधर भटकते हैं, फिर इन्हें कोई ना कोई मिलता है कि हाँ जी हम कर देंगे, एंड ये स्टोरी जो है चलती रहती है। और कंपनी में जब ये जाते हैं तो ये बेहोशी के तादार पे हो जाते हैं जब ये डीपीएफ के फिल्टर का भाव सुनते हैं कि ये आपका पूरा वो एंटायर यूनिट जो है वो चेंज होगा, एंड मोर सो इन जैसी गाड़ियों में, ये बलेरो शलेरो व्हाटएवर, अगर जो इनके रेटेड लोड कैपेसिटी है उतने पे ये चलाया जाए तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ ये ठीक ही रिजल्ट देगी। लेकिन लाइक आई सेड, एक तो बाय डिफॉल्ट ये महिंद्रा और टाटा की पुअरली इंजीनियर गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल ही पुअर हैं एज फार एज इंजीनियरिंग को। और दूसरी एक और बात है कि जब हम इसके ऊपर ऑयल हम ठीक नहीं यूज़ करते, कूलेंट हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, एयर फिल्टर हम चेंज नहीं करते, डीजल का हम लोग जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल है वी डोंट नो, क्योंकि वो हम चेक नहीं कर सकते, और ऊपर से जो सोने पे सुहागा है वो हम ओवरलोडिंग करते हैं। अब बात ये है इस रेमेडी को, मतलब इस चीज़ से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला इन लोगों को जो ये कमर्शियल टेम्पो टू ट्रैवलर चलाने वाले हैं, इनका और इनके मालिक जो भी है, मैं इनको अकल देना मतलब ये है कि सूरज को दिया, मतलब उसको वो करने वाली बात है, वो जल्दी समझ में आएगा नहीं। लेकिन एज अ टेक्नीशियन ये हम लोगों का फर्ज होता है कि हम ये सारे जो पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं, इससे इसको आप देखो अपने स्कैनर से, इस डेटा को ध्यान से देखो कि आपका जो क्या होने वाला है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उस डेटा से कि ये गाड़ी जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कूलेंट, जो भी है, ये सारा कुछ आप डेटा अगर देखोगे तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि ये गाड़ी का डीपीएस चोक होगा कि नहीं होगा। और एक बार चोक हो गया फिर वो फिर एक अपने आप में मुसीबत है। तो जो स्कैनर्स हैं वो आपके लिए जो भी ये डीजल के और कमर्शियल गाड़ियों का काम करते हैं, आई डोंट नो क्योंकि कितने लोग स्कैनर यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, ये इसका इल्म नहीं है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये लोग कोड रीडर वगैरह बड़े, लेकिन ये है कि एक अच्छा स्कैनर इनको अगर होता है इनके पास बाई डिफॉल्ट, गलती से अगर ये ले लेते हैं तो इनको ये कंप्लीट जो डेटा है वो मिल जाएगा। और दूसरा एक बात है कि रीजनरेशन भी अगर आपने करनी है तो आप स्कैनर से करोगे। आप स्कैनर जो है उसको इस सिर्फ डीपीएफ के रीजनरेशन के पर्पज से मत लो, वो लेना पड़ेगा क्योंकि और कोई आपके पास तरीका नहीं है। कोई मोमबत्ती लगा के तो उसको गर्म करके और पंखे की हवा से तो आप साफ नहीं कर पाओगे। स्कैनर्स आपको लेने पड़ेंगे और वो आपको एक्टिवेट करने पड़ेंगे डीपीएफ को। लेकिन ये है कि स्कैनर्स का जब आप लाइव डेटा जो ये पैरामीटर और बहुत सारे पैरामीटर है माय फ्रेंड, डीजल एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स गाड़ी है, पर ये जो बेसिक पैरामीटर है अबाउट 90%, 85 to 90% यही पैरामीटर है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो गाड़ी को लोड में चला के, मीन्स गाड़ी आपने आइडल स्टार्ट करके आइडल पे नहीं देखनी है, आपको कुछ नहीं बताएगी गाड़ी को आपको ड्राइव पे लेके जाना है, अब फिर मतलब थोड़ा चढ़ाई पे उसको लोड पे डालना और फिर आपने डेटा देखना है कि वो क्या दिखा रहा है, तो आपको रियल पिक्चर पता लगेगी। और फिर ये है कि टाइमली अगर आप ये देखते हो कि मेरा फुट मास कितना है लाइव डेटा में, तो यू कैन, अगर आपकी गाड़ी में रीजनरेशन का ऑप्शन नहीं है तो आप अपने स्कैनर से फोर्स रीजनरेशन कर सकते हो। डीपीएफ को जो फिल्टर है उसकी लाइफ लंबी कर सकते हो। तो और कभी भी आप ध्यान दोगे कि जितने भी
हाई एंड मैन्युफैक्चरर है, जो अच्छी गाड़ियां हैं, उनका जो डीपीएफ का रीजनरेशन का प्रॉब्लम बहुत ही रेयर है, और अगर वो है तो इट इज वन ऑफ द कॉजेज जो कि आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लाइक आई सेड, कॉज एंड इफेक्ट, सिर्फ इफेक्ट के ऊपर काम मत करो कि हो गया है, जो कॉजेज है उसको तवज्जो दो, अपने स्कैनर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, एंड दैट इज द बेस्ट वे आप इन गाड़ियों को डील कर सकते हैं। सो आई थिंक वील कीप द वीडियो टिल हियर, ऐसी काफी लंबी हो गई क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा लंबा है। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, एस्फल्टीन होते हैं, बट एनी विच वे कितना सारा सीटेन क्वांटिटी कितनी है, सीटेन लेवल डीजल में, ये हमारे एट अ लेटर स्टेज फिर कभी टाइम लगेगा तो विल मेक अ वीडियो, बट ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये 85 to 90% आपके कवर कर लेंगे। इसके ऊपर तवज्जो दोगे तो आपका कस्टमर और आप हैप्पी रहोगे, आपको सर्विस जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की ऑप्शंस हैं वो मिलती रहेंगी, और अगर आपको ये लगता है कि जैसे डीजल की कंटामिनेशन आपको लग रही है तो डीजल फिल्टर ज़रूर चेंज करना, एयर फिल्टर ज़रूर चेंज करना, कूलेंट की टाइम टू टाइम जो उसकी चेकिंग करनी है, रिफ्रैक्टोमीटर बेस्ट तरीका है, कूलेंट स्ट्रिप इंडिया में मिलती नहीं है, रिफ्रैक्टोमीटर से चेक करो, अगर कूलेंट ख़राब है तो चेंज करो। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइड ऑयल जो CJ4 एंड CK हैं उनको यूज़ करो, कूलेंट मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक यूज़ करो, बाकी डीजल इंडिया का हम कुछ कर नहीं सकते, एयर फिल्टर चेंज करते रहो, OEM एयर फिल्टर को, ओके। So till we meet up again, we'll keep the video till here. So till we meet up again, this is Arvind Ahuja. Take care, bye bye. जब फिर दोबारा मिलते हैं।